नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे वीनस इन 8th हाउस। तो शुक्र देवता जब कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पर आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो 8th हाउस में यहाँ पर शनि देवता का प्रभाव होता है, क्योंकि इस भाव के स्वामी शनि देवता होते हैं और यहाँ पर वृश्चिक राशि आती है, इसलिए इस भाव में मंगल का भी प्रभाव होता है। तो इस तरह से 8th हाउस में शनि और मंगल दोनों ही ग्रहों का प्रभाव होता है। तो जब कुंडली के 8th हाउस में शुक्र देवता आएंगे तो यहाँ पर आपको किस तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 8th हाउस की अगर हम बात करें तो 8th हाउस जो होता है एक दुष्ट भाव होता है, ये घर अच्छा नहीं माना जाता। और 8th हाउस जो होता है इसको होता है शमशान का भी होता है, शमशान घाट भी इसको बोला जाता है। और 8th हाउस जो होता है यहाँ पर ये घर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का होता है, लॉसेस का होता है। ये घर जो है यहाँ पर अचानक से होने वाली घटनाएं भी हम 8th हाउस से देखते हैं। और अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो होता है वो मेल के चार्ट में आपकी वाइफ का कारक होता है, आपकी पत्नी का कारक है। और फीमेल के चार्ट में जो शुक्र है वो आपकी गृहस्थी है, आपकी मैरिड लाइफ है। तो यहाँ पर शुक्र 8th हाउस में जब आएगा तो यहाँ पर शुक्र अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि 8th हाउस के शुक्र को आप खुद सोचिए, 8th हाउस जो है शमशान घाट है और यहाँ पर अब शुक्र आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर कोई औरत तैयार होकर सज धज के मेकअप करके अगर शमशान घाट में बैठ जाएगी तो कैसी लगेगी, वो खूबसूरत होने के बाद भी डरावनी लगेगी। इसलिए यहाँ पर लाल किताब में 8th हाउस के शुक्र को यहाँ पर जली हुई मिट्टी भी बोला गया है, क्योंकि जली हुई जो मिट्टी होती है वो राख होती है। तो जो मिट्टी होती है वो शुक्र से हम देखते हैं और 8th हाउस जो है वो शमशान है। तो यहाँ पर एक ऐसी मिट्टी जो किसी के काम नहीं आती है, वो राख होती है। तो इसलिए यहाँ पर 8th हाउस के शुक्र को अच्छा नहीं बताया गया है। और ऐसे जो जातक जिनके 8th हाउस में शुक्र देवता होते हैं, उनकी जो वाइफ होती हैं, उनकी जो पत्नी होती हैं, वो बहुत ही हार्ड नेचर की होती हैं, बहुत ही रूड बोलने वाली होती हैं। और उनके मुंह से निकले हुए जो शब्द होते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह काम करते हैं। इसका मतलब अगर वो अपने मुंह से किसी के लिए कुछ भी बोल देती हैं तो वो बात सच हो जाती है, चाहे वो किसी के लिए बुरा भी बोल देती हैं तो वो भी बात सच हो जाती है। इसलिए ऐसे जो जातक होते हैं जिनके 8th हाउस में शुक्र देवता होते हैं, इनकी जो वाइफ है इनको बहुत ही सोच समझ कर बोलना चाहिए। और अपने हस्बैंड के लिए ख़ास तौर से इनको कभी भी कोई भी बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और 8th हाउस में शुक्र देवता होते हैं तो यहाँ पर ये भी देखा गया है, इनकी वाइफ जो होती हैं वो अपने हस्बैंड को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा रोक टोक करने वाली होती हैं। जो जातक होते हैं जिनके 8th हाउस में शुक्र देवता होते हैं, इनकी जो है इनकी वाइफ के साथ जो है वो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, बहुत ही अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं और ये अपनी वाइफ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। और इनकी जो है आपस में हस्बैंड वाइफ का लड़ाई झगड़ा रहता है और यहाँ पर जो है मैरिड लाइफ जो है हमेशा डिस्टर्ब रहती है। और यहाँ पर फिर देखा गया है कि सेपरेशन के चांसेस और डिवोर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसे जातकों को यहाँ पर शुक्र को किसी भी तरह से खराब होने नहीं देना है। तो आप अगर अपनी वाइफ की बात मानते हैं, अगर आप उनके साथ एडजस्ट करते हैं, अगर आप उनकी सलाह से कोई भी काम करते हैं, तो फिर यहाँ पर शुक्र देवता के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और या फिर अगर आप अपने कैरेक्टर को सही रखते हैं तो भी यहाँ पर शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। फिर आपकी गृहस्थी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी। और 8th हाउस में अगर शुक्र देवता होते हैं तो अगर ऐसे में सेकंड हाउस में कोई शुक्र के शत्रु ग्रह आ जाते हैं या फिर सेकंड हाउस जो है वो खाली होता है, तो भी यहाँ पर फिर देखा गया है कि ऐसे लोगों की अपने ससुराल के साथ भी बहुत अनबन रहती है, ससुराल के साथ अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं। और 8th हाउस में अगर शुक्र देवता हैं और साथ में अगर राहु, सूर्य, चंद्रमा ये ग्रह अगर साथ में आकर बैठ जाते हैं तो भी यहाँ पर शुक्र बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। और 8th हाउस में शुक्र के रिजल्ट्स के लिए हमें कुंडली में शनि और मंगल इन ग्रहों को भी देखना ज़रूरी होता है कि इनकी स्थिति कैसी है। अगर कुंडली में मंगल की स्थिति खराब है और अगर आप शनि को भी खराब कर लेते हैं,
शनि जो कि आपके कर्माज होते हैं, आपके कर्म हम शनि से देखते हैं। तो अगर आप अपने चरित्र को खराब कर लेते हैं, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं, अगर आप किसी के साथ धोखेबाजी या कोई आप झूठ बोलते हैं, अगर आप इस तरह के कोई भी काम करते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको शुक्र के और भी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और फिर इस तरह का जो शुक्र होता है वो 2 शादियों का योग बना देता है। यहाँ पर डिवोर्स और सेपरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा फिर बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर शुक्र देवता की दृष्टि की। तो 8th हाउस में शुक्र देवता होते हैं, तो इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगी 2nd हाउस में। तो 2nd हाउस जो होता है, जो कि धन भाव होता है, तो यहाँ पर देखा गया है जिन जातकों की कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र देवता होते हैं, तो इनको यहाँ पर धन से संबंधित परेशानियाँ बनी रहती हैं। इनके अपने ससुराल के साथ भी संबंध अच्छे नहीं होते हैं। और 2nd हाउस क्योंकि आपकी वाणी का भी होता है, तो यहाँ पर शुक्र जो है वो आपकी वाणी पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है प्रभाव डालते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। तो 8th हाउस में शुक्र देवता होंगे, तो आपने यहाँ पर किस तरह के उपाय करने हैं और कौन कौन से आपने यहाँ पर परहेज़ करने हैं। तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जातकों को हमेशा मंदिर में या किसी भी धार्मिक स्थान पर माथा टेकते रहना चाहिए अपने अच्छे भाग्य के लिए, क्योंकि शुक्र देखिए एक ऐसा ग्रह है, कुंडली में शुक्र का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि लग्जरीज आइटम्स जो होती हैं, जितना भी सुख होता है वो हमें शुक्र देवता से ही मिलता है। और अगर कुंडली में शुक्र ही खराब होगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपने अच्छे भाग्य के लिए, अच्छे हर सुख के लिए आपको यहाँ पर मंदिर में माथा टेकते रहना है। और आपने कभी भी किसी से कोई भी चीज़ आपने फ्री में नहीं लेनी है। आप कोई भी चीज़ आप दान के रूप में स्वीकार ना करें। फ्री में किसी से आपने कुछ भी नहीं लेना है। यहाँ पर अपने चरित्र को ठीक रखें। और अगर हम बात करें यहाँ पर रेमेडीज़ की, उपाय की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपने काली गाय की सेवा करनी है। काली गाय जो कि हम शनि ग्रह से देखते हैं, उसकी आप सेवा करें। और अगर आपको यहाँ पर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग रहे हैं, कोई इल्ज़ाम लग रहे हैं आपके ऊपर, तो आपने तांबे का सिक्का लेना है या फिर आप नीला फूल लें, उसको आपने गंदे नाले में डालना है। तो इसके अलावा यहाँ पर इसके अलावा आप जिमीकंद और गाजर, इन चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो भी यहाँ पर आपको शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप जानकारी को शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।